क्यों आए महाराज के घर में? इसका कारण है धर्म। किस लिए आए? धर्म के कारण। देखिए, धर्म ही एक ऐसा तत्व है जो ट्रांसफरेबल है। इस जीवन में जितना धर्माचरण आपने कर लिया, इसका सारा पुण्य आपको अगले जन्म में, अगले शरीर में प्राप्त होगा। कई बच्चे आप दर्शन करेंगे बचपन से ही धर्मशील होते हैं। जन्म लेते जैसे बड़े भाई बोलने लगे, उनका व्यवहार धर्म सम्मत दिखने लगता है। क्यों? पीछे जन्म की यात्रा वो जो किए हैं वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है, और जहां तक चले थे अब उसके आगे यहां से चलना प्रारंभ करेंगे। और जीवन में यदि धर्म है तो एक ना एक दिन परमात्मा अवश्य प्राप्त होंगे। क्यों? पूरी दुनिया भगवान के पीछे भागती है, भगवान धर्म के पीछे भागते हैं। चक्रवर्ती जी महाराज के जीवन का धर्म केवल इस जन्म में नहीं है। दशरथ जी का परिचय क्या दिया गोस्वामी जी ने? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। धर्म धुरंधर है, धर्म की धुरी को धारण किए हैं। कौन? श्री चक्रवर्ती जी महाराज। इसी के कारण हृदय में भक्ति है। धर्माचरण जीवन में है, इसका परिणाम क्या है? हृदय में भक्ति है, और मति में साक्षात रघुनाथ जी विराजमान है। हृदय भगति मति सारंग पानी। और ये धर्म इस जीवन में नहीं आया, ये पिछले जन्म में भी था। कब? पिछले जन्म में दशरथ जी महाराज स्वयंभू मनु जी के रूप में थे, तो उनका परिचय गोस्वामी जी देते हैं। दंपति धर्म आचरण नीका, परिणाम अजहू गाव श्रुति जिन कैलिका। दंपति धर्म स्वयंभू मनु महाराज और शत्रुपा मैया। ये दाम्पत्य जीवन कैसा है? तो धर्मशील है, दंपति धर्म। और वो धर्मशीलता का परिणाम उनके जीवन का आचरण नीक हो गया। आचरण नीका। नीका समझते हैं? कहिए। भोजपुरी बोले वाला लोग समझ जाइए। नीक मने बढ़िया, सुंदर, श्रेष्ठ, बड़ा नीक बा हो। हाँ, बहुते नीक बनल बा। आचरण नीका। धर्मशील दाम्पत्य जीवन का प्रभाव क्या हुआ? मनु जी और शत्रुपा मैया का आचरण श्रेष्ठ हो गया। और याद रखिएगा, हम क्या हैं? हमारे महाराज श्री कहा करते, लाला, जब हम कहीं से होकर चले आते हैं और वहां जो छोड़ के आते हैं वही हम होते हैं। समझ में बात आ रही है? हम कहीं जाकर 10 दिन रहे, और रहने के बाद जब वहां से गए और जैसी हमारी चर्चा वहां हो रही है, वो हमारा वास्तविक परिचय है और जीवन है। क्या बच रहा है, क्या छूट रहा है पीछे? आचरण नीका। संसार में श्रेष्ठ आचरण से कीर्ति का निर्माण होता है, और जगत में जिसकी कीर्ति है वही संसार में जीवित बचा हुआ है। कीर्ति यशस्य जीवति। अमर कौन है? जिसकी कीर्ति अमर है। अमृत पी लेने से अमरत्व नहीं प्राप्त हो सकता है। अमृत पीने के बाद मरेंगे नहीं। अमर तो राहु भी है। राहु केतु नाम है ना सरकार? हाँ, राहु केतु भी तो अमृत पिए हैं, अमर हो गए हैं। परंतु आचरण कैसा है? बारंबार सूर्य पर चंद्रमा पर ग्रहण करते हैं, उनको ग्रसित करते हैं। अमरत्व क्या है?
हमारे जाने के बाद संसार में हमारी कीर्ति को लोग आदर से स्मरण करते रहे, यही जीवन का वास्तविक अमरत्व है। कीर्ति रहे। स्वामी विवेकानंद जी से परिकर ने पूछा, गुरुदेव 1000 वर्ष जीवित कैसे रहूंगा? बोले 1000 वर्ष तक जीवित रहने के लिए पुत्र आयु 1000 वर्ष की हो जाए आवश्यक नहीं है। जितनी आयु मिली है 20 साल, 40 साल, 50 साल, ऐसा काम कर दो कि आने वाले 1000 वर्षों तक लोग आदर पूर्वक तुम्हारा या नाम लेते रहे। ये अमरत्व है। ये कैसे कीर्ति स्थापित होगी? तो केवल और केवल एक उपाय है, धर्माचरण। धर्मत विरति जोगते ज्ञाना, अज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ये क्रम है पूरा। आप धर्म का प्रभाव देखो, धर्मशीलता का। दशरथ जी महाराज को स्वयंभू मनु जी के रूप में 23,000 वर्ष तप करना पड़ा, तब रघुनाथ जी दिखाई पड़े। ठीक ना? मिथिलावासी कौन तपस्या किए थे हो? हैं? मिथिलावासी कौन तपस्या किए थे कि भगवान सेतिहे में भेटा गए उनको? उनके जीवन का प्रभाव है कि वहां भक्ति ने अवतार ले लिया। आप दर्शन करिए, जब मिथिला का परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी देते हैं तो चौपाई कहते हैं, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, 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 धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ये मिथिला का परिचय है। पुर नर नारी, इतना समझ में आया ना? पुर यानी जनकपुर के नर और नारी क्या है? सुभग सुचि संता। अयोध्या के नर नारी सुभग हैं, मिथिला के सुचि हैं, सब के सब संत हैं। सुभग यानी सुंदर है, सुचिता यानी भीतर से बाहर से पवित्र है। ये बड़ी अद्भुत बात है। आदमी बाहर तो रगड़ रगड़ के साफ कर ले रहा है साहब, भीतर साफ नहीं हो पा रहा है? अरे अदतिया हो नहीं छोड़ला संगतिया, है? अदतिया हो नहीं छोड़ला संगतिया। बड़ा कठिन है। प्रयास करिए भीतर निर्मल हो। स्वामी जी महाराज पद गाते थे, तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। भोग हित दौड़ जाना स्वाभाविक पकौड़ी बनल बा, चलो। भोग हित दौड़
एक ही है, भोग तज पार जाना बड़ी बात है, भोग तज पार जाना बड़ी बात है। कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, कोशिशें कोई लाखों भला भी कर लो, ही करे, किंतु सद्गुरु बिना बात बनते नहीं, किंतु सद्गुरु बिना बात बनती नहीं। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है, ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना, तन को जल जल से धुला, तन को जल से धुलाना। ये बतिया बुझाइल है। कई लोग कहते हैं कि महाराज गुरु की क्या आवश्यकता है, कहें हम पहले गुरु घंटाल हैं, हमको गुरु की आवश्यकता है। भगवान गुरु जी नाम में देंगे, नाम जपिए। मानस का सिद्धांत कहता है गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। कौन? जौ बिरंच शंकर सम होई। यदि ब्रह्मा और शंकर भी धरती पर अवतार ले ले, जब तक सदगुरु की शरण में नहीं जाएंगे उनका भी उद्धार होने वाला नहीं है। किसको गुरु माने? गुरु को न ढूंढिए। यदि आप नाम जप में निष्ठ हैं तो नाम जपते रहिए। ये नाम जप ही आपको सदगुरु के पास लेके चला जाएगा और आपको शिष्य बना देगा। नाम जप ही पहुंचा देगा। स्वामी जी कहते हैं किंतु सदगुरु बिना बात बनती नहीं। ग्रंथ पढ़ ज्ञान प्राप्त कर लेना आसान है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। ये आनंद कब मिलेगा? बिना गुरु कृपा से ये आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है। देखिए गुरु कौन? जो अपने में न अझुरावे। कई लोग हैं समाज में कहते हम ही को पूजो, भगवान किनारे हमार फोटो रखो, हमारी फोटो को माला पहनाओ। जी तो माला पहनबो है, हमारी फोटो को माला पहनाओ, हमको भोग लगाओ, आरती दिखाओ, धूप बत्ती दिखाओ। भगवान ना, हम बड़का भगवान। ये गुरु नहीं है। देखिए बेटा बेटी का विवाह होता है ना, आप पूरी व्यवस्था कर दीजिए। श्रवण भैया, घर के पीछे जो बड़का ग्राउंड है आपके, उसमें खूब बढ़िया डेकोरेशन करा दीजिए, महंगा डेकोरेशन करा दीजिए, पूरा बढ़िया भोजन 5,000 6,000 रुपया थाली वाला कैटरिंग करा दीजिए, सब करा दीजिए। लेकिन एगो पंडित जी महाराज नहीं रहेंगे ना तो ब्याह होने वाला नहीं है। और आप दर्शन करिए, पंडित जी महाराज ना लड़के को जानते ना लड़की को जानते, वो दोनों में से किसी को नहीं जानते। अब ब्याह कराने के बाद दोबारा भेटाते भी नहीं है। इतना लोग बैठल बा, केकरा याद बा कि हमारे ब्याह कौन पंडित जी करैले रहनी? कहिए कितने लोग को याद है कि हमारे विवाह कौन पंडित जी कराए थे? वो पंडित जी बड़ा कहाँ है, उनके नंबर का? डॉक्टर साहब आप अलग हैं ग्रुप में से, आप अपने को न जोड़िए भीड़ में, आप स्पेशल हैं। हमको तो नहीं याद हमारे ब्याह कौन पंडित जी करैले रहनी। पंडित जी महाराज न लड़के को जानते न लड़की को जानते, लेकिन उन दोनों के जीवन में केवल एक रात के लिए आते हैं और इन दोनों को दो से एक बना के और फिर दोनों के बीच से सदैव के लिए निकल के चले जाते हैं। ये पंडित जी करते हैं। हमारे महाराज जी कहा करते, बेटा ये जीव आत्मा है, जगदीश परमात्मा है,
इस आत्मा और परमात्मा के बीच में जब तक सदगुरु रूपी महात्मा नहीं आएगा, ये आत्मा परमात्मा से मिलने वाली नहीं है। गुरु का भी यही काम है, जीव को भगवान से संबंध स्थापित करा के, भगवान के चरणों में लगा के, और उस जीव और भगवान के बीच से अपने को बाहर करके और मार्गदर्शन करने के लिए उसके पास बना रहे, ये सदगुरु का काम है। अपने में फंसा के रखा है, वो सदगुरु नहीं हो सकता साहब। गुरु कौन? जो अंधकार को प्रकाशमय बना दे जीवन में, वो सदगुरु है। और ये बड़ा कठिन है साहब। यहां धर्मशीलता जीवन में होगी, धर्माचरण जीवन में होगा, तो हमको सदगुरु अपने आप प्राप्त हो जाएंगे, ढूंढना नहीं पड़ेगा। मैं कथावाचक कोई बनने थोड़ी गया था, मैं बनवाया गया हूं। मैं कभी सपनों में नहीं ढूंढा था, सोचा था कि कभी कथा भी करूंगा। पता चल रहता कि कथा बांचनी है तो साइंस लेके कबो नहीं पढ़ता, आर्ट्स लेके पढ़ता, हिंदी, झूठे बोटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री लेके पढ़ लिया, सब भुलाई गया, कुछ याद नहीं खे। अब कहो मैं बनाया गया हूं, क्यों? मेरे पूज्य महाराजश्री ने मुझे ढूंढा है और मुझे ढूंढकर बार बार प्रेरित करके यहां लाकर बिठा दिया है। ये क्या है? जीवन में धर्माचरण का परिणाम है। प्रयास करिए धर्माचरण न समाप्त हो किसी भी शर्त पर। धर्मत विरति जो गते ज्ञाना। महाराज दशरथ के जीवन का धर्म ये कारण बना कि राम जी आए। वहां चर्चा चल रही थी मिथिला में। मिथिला के प्रत्येक नारी, नर नारी पवित्र हैं, सुचिता संपन्न हैं, सबके सब संत हैं। पुर नर नारी सुभग सुचि संता। संत कौन? जिसको देखने पर अनंत की याद आए, वो जीव संत है। संत कौन? संत का स्वभाव है। उत्तरकांड, गरुण जी महाराज, गरुण जी बोले कि काकभूषुंडी जी बोले? गरुण जी बोले हैं। काकभूषुंडी जी से क्या बोले? संत की परिभाषा